दौरान युद्ध के बीच अल अदीद अमेरिकी एयरबेस पर ईरान ने हमला कर दिया है। अमेरिकी एयरबेस पर धमाकों की आवाजें सुनाई दी, जो अपेक्षित था। बिल्कुल उसी लाइन पर ईरान ने अमेरिकी एयरबेस को निशाना बनाया है। इसकी बाकायदा सूचना तक, इनफैक्ट ये तक बताया गया था कहां कौन से ऐसे एयरबेसेस हैं जो कि रडार पर है। अब देखिए जो खबरें सामने आ रही है, अमेरिकी एयरबेस पर धमाकों की गूंज, आवाजें सुनाई दी हैं, एक के बाद एक धमाके। ईरान ने अमेरिकी एयरबेस पर 6 मिसाइलें दागी। आज का दिन, क्योंकि लगातार दोनों तरफ से एक दूसरे के ऊपर हमला हो रहा था, लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह भी सामने आई थी कि आज ही दरअसल इजराइल ने ईरान को शांति संदेश भेजा था युद्ध को रोकने के लिए, लेकिन अपना जवाब दे दिया है ईरान ने साफ कर दिया है कि हमले का जवाब लेकर रहेगा। ईरान पहले ही जैसा कहा जा रहा था, बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप तक को मैसेज दिया गया, ये कहते हुए कि खेल आपने शुरू किया, खत्म इसे हम अपने अंदाज में करेंगे। देखिए अमेरिकी एयरबेस पर धमाकों की आवाजें सुनाई दी हैं, ये बड़ी खबर है इस वक्त। तो क्या अब जो सबसे बड़ा डर पैदा हो रहा है कि क्या इसके बाद बाकी देश भी कूद पड़ेंगे, इसमें क्या होगा। कतर, इधर जो खबरें सामने आ रही है एक एक करके, वो अपने आप में अंदेशा जगाती है तीसरे विश्व युद्ध को लेकर के। लेकिन इस बीच सबसे बड़ी खबर, अमेरिकी एयरबेस पर निशाना। ये देखिए अमेरिकी एयरबेस, लगभग 14 ठिकाने ऐसे जो कि मिडिल ईस्ट में पड़ते हैं, जहां पे अमेरिकी फोर्सेस तैनात है। वहां पर कोई बहुत बड़ी सुरक्षा भी नहीं है। दरअसल ऐसी कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है कि वहां इन हमलों को रोका जा सके। और ये पहले से तय माना जा रहा था कि ईरान हमला करेगा, किस रूप में करेगा, कहां करेगा, ये स्ट्राइक तो तय थी। लेकिन ये अंजाम क्या होगा, ये तमाम विकल्पों पर बात की जा रही थी। और अब देखिए जो बड़ा खुलासा हुआ है, जो बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है कि एयरबेस को निशाना बनाया गया है। ये तस्वीरें देखिए, मिसाइल अटैक हुआ है, एक के बाद एक 6 मिसाइलें दागी गई हैं, बाकायदा धमाकों की आवाज, गूंज सुनाई दी है दूर तक। एयरबेस जो है उसको निशाना बनाते हुए ये तस्वीरें देखिए। ये सबसे पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जो कि ईरान ने अटैक किया है, एयरबेस को निशाना बनाया है। मिडिल ईस्ट में सिर्फ यही नहीं बल्कि कई ऐसे ठिकाने हैं जहां पर ये हमले हमें देखने को मिल सकते हैं। अब अगर ये शुरुआत हुई है, कतर में अमेरिकी एयरबेस पर ईरान ने अगर हमला किया है, तो क्या ये अभी हमले हमें और जगहों पर देखने को मिलेंगे। देखिए आसमान में आपको बाकायदा मिसाइलें नजर आएंगी। ये देखिए ये किस तरीके से हमला किया गया है, साफ तस्वीरें। ये पहली तस्वीरें, न्यूज 24 आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है, जिस तरीके से मिसाइलों से अटैक किया गया, एक के बाद एक 6 मिसाइल जो कि दागी गई। कतर में अमेरिकी एयरबेस है, वहां पर यह हमला हुआ है अपने आप में। अब ये बड़ी खबर यह है कि इस हमले के बाद क्या बाकी जो अन्य लगभग 14-15 ऐसे मिडिल ईस्ट में कुल मिलाकर के जो एयरबेसेस है, क्या उनको ईरान निशाना बनाने वाला है, क्या कतर से इसकी शुरुआत हुई है, ये अपने आप में देखना होगा। लेकिन इसके साथ एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बहरीन के अमेरिकी बेस पर भी ईरान ने हमला कर दिया है। देखिए हम आपको कह रहे थे कि क्या यहीं तक या फिर आगे भी, तो बहरीन, अब ये कतर के बाद बहरीन से बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेरिकी बेस पर ईरान ने बहरीन में भी हमला कर दिया है। तो ईरान एक के बाद एक अटैक्स कर रहा है। पहले ये देखा गया कि कतर में अटैक हुआ, अब दूसरा पड़ाव बहरीन, यहां पर भी अमेरिकी बेस को निशाना बनाया गया है। तो अमेरिका जिस तरीके से इस जंग में कूदा, 3 न्यूक्लियर साइट्स को जो तबाह किया, अब ऐसा लगता है ईरान ने कसम खाई है कि तुम्हारे जो एयरबेसेस है दरअसल उनको हम निशाना बनाएंगे। कुवैत में युद्ध के सायरन बज रहे हैं, ये बड़ी खबर। ये देखिए तस्वीरें देखिए, ये ऐसा लग रहा है कि बाकायदा दिवाली आपको नजर आ रही है। इस तरीके से एक के बाद एक हमले हुए हैं। देखिए ये जो लगातार ये बहरीन की खबर दिखा रहे हैं हम आपको, बहरीन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अटैक किया गया, एयरबेस को निशाना बनाया गया। देखिए कैसे आपको ये आसमान में किस तरीके से इस धमाके की गूंज और उसके बाद जो स्थितियां नजर आई हैं वो आप देख सकते हैं। और वहां पे अचानक अफरा तफरी मच गई। अब अलग अलग देश जो है दरअसल अपना अपना निर्णय ले रहे हैं कि क्या करना है। कतर में और उसके बाद बहरीन में 6 मिसाइलें कतर में, यह बताया जा रहा है, और दूसरा बहरीन में हमला हुआ है। अमेरिकी एयरबेसेस को निशाना बना रहा है ईरान, एक के बाद एक ऐसे तमाम एयरबेस जो माना जा रहा था, दरअसल यही एक्सपेक्टेड था कि ईरान कदम तो उठाएगा, लेकिन वो क्या कदम हो सकते हैं। तो उनमें सबसे ज्यादा जिस चीज की जो जानकार जिस ऑप्शन पर बात करें तो यही हो सकता है कि बदला लिया जाए, कम से कम इस कदर ये बदला लिया जाए, सीधा अमेरिका पर टारगेट ना भी किया जाए, तो कम से कम जो उसके एयरबेसेस हैं, जो मिडिल ईस्ट में एयरबेसेस हैं, वहां यह हमला हो। और बड़ी खबर यह भी आ रही है कि कतर ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया, अलग अलग जगहों पर एयर स्पेस को बंद किया गया है।
अलग अलग देश अब क्या निर्णय लेते हैं ये देखना होगा, क्योंकि क्या दो हिस्सों में दुनिया पूरी तरीके से विभाजित होती नजर आ रही है ईरान इजराइल के पक्ष में, ये तमाम चीजें अभी देखनी होंगी। क्योंकि अब एक विश्व युद्ध का डर जो है, वो जो अंदेशा है, वो लगातार गहराता जा रहा है। आज ही जो बड़ी मीटिंग्स हुई, आज एक तो विदेश मंत्री जो ईरान के हैं वो रशिया के दौरे पर थे। आज रशिया की तरफ से जो राजदूत हैं यूएनएससी में, उन्होंने बाकायदा कहा था, उन्होंने एक तरीके से धमकी देने का काम किया था अमेरिका को। अब ये देखिए, हमले के बाद यूएई उसने भी अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। ये कतर और उसके बाद यूएई की तरफ से खबर सामने आ रही है, एयर स्पेसेस बंद की जा रही है। और इस बीच जो बड़ी खबर आ रही है वो ये कि अमेरिका, देखिए, अमेरिका ने इन स्थितियों को भांपते हुए अपने नागरिकों से अपील की है कि सभी सुरक्षित जगहों पर जाएं। ये एयर बेसिस में जो उनके कमांडोज मुस्तैद होंगे, जो फोर्सेस तैनात होंगी, उनको भी बाकायदा कहा गया है कि सभी सुरक्षित जगहों पर जाएं। यह अमेरिका की तरफ से पहली ताकीद। लेकिन इस बीच बहरीन और कतर के बाद क्या एक के बाद एक, क्योंकि कई ठिकाने हैं जो कि जद में थे, लगभग 2000 किलोमीटर की रेंज तक, क्योंकि मिसाइल हमला लगातार कर सकता है ईरान। अगर देखा जाए तो उसके पास इतनी क्षमता है, और ये जितने मिडिल ईस्ट में उसके बेसेस हैं अमेरिका के, वो बाकायदा इसकी जद में आते हैं। लगभग 1500 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर, इससे ज्यादा नहीं होंगे। इधर इस बीच एक और बड़ी खबर, इराक में भी अमेरिकी एयरबेस पर हमला। ये देखिए, वॉर रूम में पहुंच चुके हैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। इधर इराक में भी जो एयरबेस है वहां पर भी हमला हुआ है। खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब वॉर रूम में पहुंच चुके हैं। वहां पर ये क्या निर्णय लेते हैं देखने वाली बात होगी। लेकिन बड़ी खबर ये कि जैसा अमेरिका की तरफ से ये एक्शन का रिएक्शन आप कह सकते हैं दरअसल, क्योंकि एक्शन अमेरिका की तरफ से हुआ। जिस तरह अमेरिका इस युद्ध में कूदा, उसके बाद ये जाहिर था कि उसका रिएक्शन सामने आएगा, प्रतिक्रिया सामने आएगी, बस किस रूप में सामने आएगी ये मात्र देखना बाकी था। तो इराक में भी अमेरिकी एयरबेस पर हमला हुआ है। इधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वॉर रूम पहुंचे हैं। उनका अगला निर्णय क्या होता है देखने वाली बात होगी। लेकिन अमेरिकी जो फोर्सेस तैनात हैं उनको कहा गया है सुरक्षित ठिकानों पर जाने के लिए, क्योंकि एक के बाद एक इराक की तरफ से हमले सामने आ रहे हैं, ईरान की तरफ से हमले सामने आ रहे हैं। इराक में भी देखिए अमेरिकी एयरबेस, कतर, इराक और बहरीन, 3 एयरबेसेस अब तक ऐसे सामने आए हैं जिसको ईरान ने अपने निशाने पर लिया है, मिसाइल अटैक किया है। 6 मिसाइलें, पहली जो खबर सामने आई थी कतर से, वहां पर 6 मिसाइलों से हमला किया गया। उसके बाद बहरीन में खबर सामने आई, वहां पर भी अटैक हुआ। और अब तीसरी जगह जो सामने आ रही है इराक में, बाकायदा अमेरिकी एयरबेस को, और अमेरिका की तरफ से कहा गया सुरक्षित जगहों पर जाएं। ये अपने जो फोर्सेस वहां पर तैनात हैं उनको ये कहा गया। मैं सीधा रुक कर रही हूं, संजीव त्रिवेदी हमारे डेप्यूटी एडिटर इस बड़ी खबर पर इस वक्त जुड़ रहे हैं। संजीव, ये सीधा सीधा, क्योंकि आज एक बड़ी खबर सामने आई, शांति संदेश भेजा था इजराइल ने, उसका जवाब क्या इस अंदाज में ईरान ने दे दिया है कि ईरान क्या करने वाला है? जी हाँ, देखिए, लग तो यही रहा है कि ईरान ने अपने अटैक को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का फैसला कर दिया है। इसे मिलिट्री भाषा में एस्केलेशन कहते हैं। और एस्केलेशन लैडर पर अब वो केवल ऐसा नहीं है कि इजराइल से लड़ रहा है, बल्कि उसने अमेरिका के ऊपर हमला किया है। और ये पहले से अंदेशा था कि अमेरिकन बेसेस जो है वो निशाने पर हो सकते हैं मिडिल ईस्ट में, और ऐसे करीब 8 बेसेस हैं जिनको निशाने पर लिया जा सकता है, लिया जा रहा है। और शुरुआत उसकी कतर से हुई है। कतर के बारे में बताया यही गया था कि वहां की जो एयर स्पेस हैं उसको बंद कर दिया गया था दिन में ही, और वहां के जितने यूके और यूएस के नागरिक थे उनके ऊपर एक एडवाइजरी जारी करके उनके देशों ने कहा था कि आप शेल्टर्स में चले जाइए। तो इस बात का अंदाजा था कि कतर में सबसे ज्यादा, चूंकि वहां पर सैनिक हैं। और अच्छा, ये खबर तो समझ आ रही है, लेकिन जो खबर समझ नहीं आ रही, मैं चाहती हूँ जरा उस पर रोशनी डालिए संजीव। सऊदी अरब, वहां से खबर सामने आ रही है कि उन्होंने अपना एयर स्पेस भी बंद कर दिया है, वहां पर एयर रेड सायरन्स बज रहे हैं। इसके मायने क्या हुए? देखिए, ये केवल सऊदी अरब की बात नहीं है, बहरीन में भी बज रहे हैं और दूसरी जगहों पर बज रहे हैं। और ये सतर्क होकर के अपने नागरिकों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मित्र